और रायपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश के निवास पर पुलिस की बड़ी दबिश। बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर की तलाश जारी है। हिस्ट्री शीटर पर 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं और कुछ दिन पहले मारपीट का मामला दर्ज हुआ था और घटना के बाद से ही रोहित तोमर फरार है। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। करणी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के निवास पर दबिश दी गई और तोमर के निवास से करोड़ों का कैश, करोड़ों का सोना, 2 पिस्टल, 20 कारतूस और गाड़ी और जमीन से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। महिला बल सहित क्राइम ब्रांच की 25 सदस्यीय टीम हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के घर मौजूद है। पिछले 9 घंटे से छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, एक बड़ा हिस्ट्री शीटर जिस पर काफी मामले पहले से ही दर्ज थे, अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर में कल शाम से ही एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की पुलिस और थाने की पुलिस कर रही है। ये रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर का घर है, जहां पर कल शाम से ही क्राइम ब्रांच की टीम और तमाम पुलिस जो है यहां पर पहुंचे हुए थे, पुलिस के अधिकारी, और अभी तक यहां पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि इस घर के भीतर जो है एक अलग से कोठी भी बनी हुई है, तलघर भी बना हुआ है, और करीब जो छापेमार की कार्रवाई हुई है उसमें अब तक करोड़ों के कैश, करोड़ों के सोने चांदी के जेवर, इसके साथ ही जमीन के दस्तावेज। लेकिन जमीन के दस्तावेज इनके दस्तावेज नहीं, बल्कि वो दस्तावेज हैं जो ब्याज के आधार पर ये लोगों को पैसे देते थे। उन दस्तावेजों को जो है पुलिस ने जब्त किया है। ये गाड़ी जो दिख रही है आपको, इस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया गया है। इसके अलावा करीब 8 गाड़ियां रोहित तोमर दोनों के खिलाफ रायपुर पुलिस के पास करीब 19 मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। पहले ही 19 मामले हैं जिसमें हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन धाराओं पर अपराध दर्ज है। देखिए कि ये पूरी कोठी करीब 10,000 स्क्वायर फीट में बनी है और करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा का ये पूरा बंगला है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो दोनों ही जो है हिस्ट्री शीटर हैं। पिछले लंबे समय से पुलिस जो है इसकी पड़ताल कर रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर से लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स क्लब में रोहित तोमर ने मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस जो है पड़ताल कर रही थी। लेकिन अभी वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर दोनों जो है फरार हैं, दोनों घर पर नहीं है, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है और पुलिस जो है पिछले लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या से लेकर हत्या के प्रयास और डराने धमकाने जैसे कई धाराओं पर जो है मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। पिछले लंबे समय से यहाँ कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के भीतर करोड़ों कैश और सोने चांदी के जेवर जो है मिले हैं। पिछले लंबे समय से कार्रवाई जो चल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्याज से इस तरह की वसूली की जाती थी, रंगदारी की जाती थी, जिसके पैसे से रोहित तोमर और रूबी तोमर इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी बनाते गए। क्योंकि अगर इनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले से कोई ये लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन अचानक 5 से 10 साल के भीतर में इनकी तस्वीर बदलते गई और अचानक ये बड़े रूप में ये काम करने लगे। खासतौर पर ब्याज का काम इनका बताया जाता है। लेकिन बिल्कुल अविनाश, लेकिन देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ये पहले से कोई बड़े नहीं थे, ना पैसा था, ये सारी चीजें, लेकिन देखिए एक जिस तरीके से इन पर 19 मामले दर्ज थे और काफी समय से ये मामले दर्ज थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद आखिर किसकी सह इन्हें मिल रही थी? क्योंकि देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष भी ये थे, तो आखिर किसकी सह में ये रह रहे थे जिसकी वजह से इन्हें अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई और अभी भी ये फरार चल रहे हैं? इससे पहले ही कई बार इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। देखिए, 19 मामले जो हैं कुल दोनों भाइयों के नाम पर दर्ज हैं। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो लगातार गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी ले जाया गया, लेकिन जमानत में दोनों भाई बाहर निकल चुके थे। उसके बाद फिर से अपनी वही रंगदारी के दम पर ये इस तरह के जो है काम करते थे और उसी रंगदारी के चलते लोगों से वसूली कर ब्याज में ज़्यादा पैसे वसूल कर करके लोगों अपना ये पूरा एम्पायर ये खड़ा करते गए। एक बार मैं पूरा ये घर दिखाऊंगा जो कि रूबी तोमर, रोहित तोमर का ये घर है। देखिए कि इस साइड से ये पूरा ये गाड़ियाँ जितनी यहाँ पर खड़ी हुई हैं वो इन्हीं की गाड़ियाँ हैं और ये करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये पूरा घर है जो कि रायपुर के भाटा गांव में स्थित है। और देखिए कि ये जो घर काफ़ी लग्जरी घर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब शाम पुलिस पहुंची यहाँ पर
तो रोहित तोमर और रूबी तोमर घर पर नहीं थे, दोनों फरार थे, लेकिन 112 को फोन कर ये जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जो है छापेमारी, यहाँ पर गुंडे बदमाश उनके घर में पहुंचे हैं। लेकिन जब डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुंची और रोहित तोमर को यहाँ पर बुलाया गया कि आपके घर उनके घर वो पहुंच चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आप आइए, तब दोनों आए नहीं और फोन उसके बाद से उनका बंद आ रहा है। यानी पिछले लंबे समय से वो गायब है, उन्हें इनकी भनक पहले ही लग चुकी थी। और ये इतना बड़ा विला जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पर अब जांच चल रही है कि आखिर इतना पैसा इनके पास आया कहां। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से वसूली में इनका नाम सामने आता था, जमीन के दस्तावेज पर ब्याज से बड़ी रकम वसूली जाती थी, उन्हीं आरोपों पर जो है वो जांच चल रही है। कोर्ट का भी इन पर बताया जा रहा है कि आदेश है कि इस तरह से जांच किया जाए और इसी आदेश पर करीब 25 सदस्यीय टीम जो है वो पहुंची हुई है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी घर के भीतर मौजूद हैं और एक बार मैं घर के भीतर की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है पिछले लंबे समय से। और ये पूरा रोहित तोमर और रूबी तोमर का घर है जहां पर एक बड़ी कार्रवाई अब तक की देखी गई है। पहले भी हाइपर क्लब में गोली चलाने के नाम पर रोहित तोमर गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद तेलीबांधा में जुलूस निकाला गया था। उससे पहले भी वीरेंद्र तोमर की भी गिरफ्तारी हुई थी। और इनके मामले इतने खतरनाक हैं कि हत्या के प्रयास, दूसरों को पॉर्न वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने जैसे मामले इनके ऊपर पहले से दर्ज हैं। और उसके बाद लगातार ये जमानत पर छूट जाते थे, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए लगातार यहाँ पर जांच जारी है, कार्रवाई जारी है और लंबे समय से जो मामला चला आ रहा है, इसे लेकर अब क्या कड़ी और सख्त कार्रवाई इस पर हो सकती है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए काफी ऐसे मामले थे जिन पर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद।